फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जिस भर्ती का सबको इंतज़ार था इतने सालों से, उसका रात नोटिफिकेशन आ चुका है। यानी सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 1015 पोस्ट जो हमें पहले से ही पता थी, तो वो पोस्ट तो हमें पहले से पता थी, लेकिन अब नोटिफिकेशन आ जाने से सबके को तसल्ली हो चुकी है। क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होना एक तैयारी करने वाले के लिए एक मोटिवेशन ही होता है। तो उससे रिलेटेड आज ये वीडियो है कि कितनी पोस्ट आई है। तो पोस्ट का तो आपको पता है कि 1015 पोस्ट आई है, जिसमें से अप्रोक्सीमेट लगभग 900 एपी की पोस्ट है, जो सबसे बड़ा मोटिवेशन सबके लिए होता है कि थाने में काम करना होगा। तो 900 पोस्ट एपी की आई है। और इसके अलावा फॉर्म डेट आप 10 अगस्त से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 8 सितंबर तक ये फॉर्म चलेंगे। इसके अलावा अगर फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आपको 10 दिन का 500 रुपये शुल्क देकर 10 दिन का समय दिया गया है संशोधन करने का। लेकिन फिर भी आप फॉर्म भरते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। ई मित्र के भरोसे ना बैठे, वहाँ खुद जाकर अपना फॉर्म फिल करवाएं। क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर उसके लिए ही हम आधा घंटा नहीं निकाल पा रहे, फॉर्म में ही गलती कर रहे हैं, तो फिर क्या बेनिफिट है। इसके अलावा सबसे बड़ा डाउट है एज का, कि एज के अंदर कितनी छूट दी गई है, क्या दी गई है। इसमें है कि मिनिमम आपकी 20 साल उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष, ये एक जनरल एज है। इसके अलावा इसके अंदर 3 वर्ष की छूट दी गई है। यानी जनरल मेल 28 साल तक इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है और जनरल फीमेल 25 साल। और इसके अलावा 5 साल की जो फीमेल की छूट है और 3 साल जो गवर्नमेंट के द्वारा छूट दी गई, यानी 33 ईयर्स तक जनरल की फीमेल है जो वो फॉर्म अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा SC ST OBC मेल्स है वो भी 33 ईयर्स तक, और SC ST OBC की फीमेल्स है वो 38 ईयर्स तक फॉर्म अप्लाई कर सकती है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 40 ईयर्स तक है। तो आई होप आपका एज से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। आपकी मिनिमम एज 20 वर्ष रखी गई है, जो 1 जनवरी 2026 तक आप 20 वर्ष के हो जाने चाहिए। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर है वो फॉर्म लगा सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू की फर्स्ट इंटरव्यू जिस दिन शुरू होगा उस दिन तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और तब तक डिग्री आपकी आ जाएगी। तो आप फाइनल ईयर के अंदर है तो इसके अंदर फॉर्म ज़रूर लगाएं। और उसके अलावा अगला है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम के लिए अप्रोक्सीमेट 2026 के अंदर ही जनवरी और फरवरी के अंदर एग्ज़ाम होगा, उससे पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपको 5 से 6 महीने आराम से मिल जाएंगे। तो आप 5 से 6 महीने इसकी तैयारी करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि हमने एक तैयारी करने वाला एस्पायरेंट सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करता है, राजस्थान के अंदर वो हर फॉर्म को अप्लाई करता है। तो आपकी तैयारी तो अच्छी होगी, पर उसको थोड़ा अब और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि RPSC अब पेपर बहुत ज़्यादा टफ बना रही है। आपने जेल प्रहरी का पेपर देखा होगा, उसकी साख पे बात आ चुकी है, अब वो पेपर लेवल का ही बना रही है। इसके अलावा पेपर पैटर्न पर बात करें तो पेपर का आपको पता है कि 2 पेपर होंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे पर पेपर्स में। और पहला लैंग्वेज का पेपर है हिंदी का, और दूसरा GK का पेपर है, यानी 400 नंबर का पेपर है। तो जिसके अंदर से आपको अलग अलग पेपर में 36% और एग्रीगेट 40% आपको इसके अंदर लेकर आने हैं। और उसके अलावा उसके बाद में आपका होगा फिजिकल 100 नंबर का होगा, जिसमें कम से कम आपके 50 नंबर तो आने ही चाहिए। 50 से कम आते हैं तो आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद में अगला स्टेप आता है इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 36% यानी 18 मार्क्स, और SC ST को यानी 30 पर यानी 15 मार्क्स आपको लेकर आने हैं। यानी आपकी लास्ट में कट ऑफ 450 में से ही बनेगी। और आप अपनी तैयारी के अंदर जुट जाएं। अगर ये आपको 4 से 5 महीने बहुत सी भर्तियां आ रही है, आप इसके अंदर अपनी बेरोज़गारी को दूर कर लीजिए। क्योंकि इसके बाद में भर्तियां ना जाने कब आएगी, कब CT होगी, क्या होगा। बहुत से लोग ओवरेज हो जाएंगे। कंधों पे सितारे लगना बहुत से लोगों का सपना होता है, आपको सपना साकार करने का मौका मिला है। RPSC अब पेपर पूरी पारदर्शिता से करवाने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ा है कि कितना सेफ स्कोर, क्या टारगेट लेकर चले। तो पेपर के लेवल से पहले सेफ स्कोर तो नहीं बता सकते, लेकिन आप टारगेट बड़ा ही लेकर चलिए। 400 में से आप 300 मार्क्स का लेकर चलिए, क्योंकि RPSC पेपर अब अच्छा बना रही है। तो अगर पेपर और ही ज़्यादा टफ आता है तो ये 270-80 तक आ जाएगी, और अगर पेपर ठीक ठीक आता है तो 300 मार्क्स बहुत होते हैं तैयारी करने वाले के लिए। अगर पेपर लेवल का बनता है, पेपर
पारदर्शिता से होता है। अगर किसी प्रकार की नकल नहीं होती है तो 400 में से 300 नंबर आना बहुत ही बड़ी बात है। आरपीएससी जिस तरह से अब पॉलिटी, जीके, हिंदी पूछ रही है और लैंग्वेज के अंदर गलतियां होना स्वाभाविक है, और बाकी हिंदी तैयारी करने पे सबकी सही हो जाएगी। आप सेकंड पेपर पर भी फोकस करें और फर्स्ट पेपर पे फोकस करें, सब्जेक्ट को स्किप ना करें। हाँ, थोड़ा आप अगर आपका कोई कमज़ोर सब्जेक्ट है तो उसको थोड़ा मतलब कम ध्यान दे सकते, लेकिन स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि स्किप करना आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। मेरी तरफ से जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आपको दी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।